नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 11 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 11 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 11 अक्टूबर और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसे पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था और वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। अर्थात इस समय हमारा समय है, हमारा अधिकार और हमारा भविष्य। ये वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार मनाया गया था 2008 में। तो यहाँ पे आज का 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे बढ़ें तो आपने पता है जयप्रकाश नारायण जिनका उपनाम आता है लोकनायक। ठीक है, लोकनायक। यहाँ पे हम हमसे चर्चा कर लें कि अगर आपसे पूछे जननायक किसे कहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। और इनका जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि आज ही के दिन 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। संपूर्ण क्रांति का नारा और विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। तो आज इनकी जयंती है, इसलिए यहाँ पे इनके बारे में आपसे चर्चा किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। तो जानते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और प्रासंगिक मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करना। यह दिवस लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले अन्य लोगों को यह बताने का साहस मिले कि वह कैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 10 अक्टूबर। आज का अगला अपडेट है किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है मोढेरा, ऑप्शन बी है माधोपुर, ऑप्शन सी है खवादा और ऑप्शन डी है अजरखपुर। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेसेड़ा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। मोढेरा देश का पहला 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा संचालित गांव होगा जो आवासीय और सरकारी भवनों पर ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम विकसित करने में शामिल होगा। तो यहाँ पूछा गया कि किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो गुजरात का मोढेरा गांव। आज का अगला अपडेट है किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। तो जानते हैं यहाँ पर चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नया उपग्रह लॉन्च किया है जो सूर्य से जुड़े रहस्यों का उजागर करेगा। एडवांस स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटिव को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह काफो-1 के कक्षा में स्थापित होने के साथ 6 महीने का लंबा कमीशन चरण शुरू होगा। तो यहाँ पूछा गया है किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, चीन। आज का अगला अपडेट है मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उन्होंने 3 बार जिनका कार्यकाल पहला कार्यकाल था 1989 से 1991, उसके बाद 1993 से 1995 और उसके बाद 2003 से
7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की थी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी? 1992 में। और यह 3 बार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका कि 10 अक्टूबर के दिन निधन हुआ। तो यहाँ पूछा गया है कि मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, उत्तर प्रदेश। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय सेना और ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक सेना। तो जानते हैं भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना में नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नवीनतम शाखा भारतीय वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी। हथियार प्रणाली शाखा का निर्माण भी एक इकाई के तहत सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों के एकीकरण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारतीय वायु सेना। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए हॉकिंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी है आर्क ड्रोन, ऑप्शन सी है गरुण एरोस्पेस और ऑप्शन डी है ट्रस्टेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारत में निर्मित कैमरा ड्रोनी उन्नत सुविधाओं के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लॉन्च किया गया था। ड्रोन का निर्माण गरुण एरोस्पेस द्वारा किया गया है और यह ड्रोन 2022 के अंत तक आ जाएगा। ड्रोन स्वदेशी है और इसे विभिन्न निगरानी और कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत में स्वदेश रूप से निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, गरुण एयरस्पेस। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायवरविक को किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन ए श्रम अर्थशास्त्र के योगदान के लिए, ऑप्शन बी है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, ऑप्शन सी है वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए और ऑप्शन डी है नीलामी सिद्धांत और आविष्कारों में सुधार के लिए, नए नीलामी प्रारूपों के सुधार के लिए। तो यहाँ पर जानते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नार्ड के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायवरविक को बैंकों के वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। उन्हें विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका की समझ में उल्लेखनीय सुधार के लिए सम्मानित किया गया है और उनके शोध में एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि बैंकों को पतन से बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि मज्म उल बहरैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जिसका सही आंसर था दारा शिको। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ। अब यहाँ पे ये है कि मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।